सभी को जय हिंद। मैं राजकुमार प्रजापति आज आपके सामने जो है कोशिका विभाजन का टॉपिक जो है लेकर के आए हैं कि कोशिका विभाजन है क्या। तो सर्वप्रथम मैं बता देता हूं आपको, सेल तो आप जानते ही हैं कि सेल जीवन की मूलभूत इकाई को अपन जो है कोशिका कहते हैं। और जब यही कोशिका विभाजित होकर के टूट करके दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन एक प्रकार की जैविक क्रिया है। जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जैव विकास के लिए ये जो है कोशिका विभाजन अति आवश्यक है। यदि कोशिका विभाजन नहीं होगा तो किसी भी तरह का विकास नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे तो सर्वप्रथम आप ये देख लीजिए कि कोशिका विभाजन से पहले वो क्या करती है। कोशिका विभाजन से पहले अपने आप को तैयार करती है और तैयार करने के उसमें जो है क्या करती है वो कि अपने अंदर अनेक प्रकार के घटकों का संश्लेषण करती है और गुणन करती है, जिसके कारण से कोशिका के आकार में वृद्धि हो जाती है। और जब आकार में वृद्धि हो जाती है तो कोशिका द्रव्य के जो अंदर है, कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिका द्रव्य है और हमारा जो केंद्रक है, इनके बीच में संतुलन बिगड़ जाता है। और इसी जो बिगड़ा हुआ संतुलन है इसको बनाए रखने के लिए, कि संतुलन फिर से स्थापित करने के लिए कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोशिका विभाजन है ये जो एक डीएनए पदार्थ होता है, आपने नाम सुना होगा। डीएनए के द्वारा ये संपूर्ण जो है कोशिका विभाजन नियंत्रित होता है, अर्थात डीएनए के नियंत्रण में ही ये कोशिका विभाजन होता है। इसके बाद में आप यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने 3 प्रकार के कोशिका विभाजन लिए हुए हैं। पहला है हमारा असूत्रीय विभाजन। असूत्रीय विभाजन हमारा जो है क्या होता है कि ये निम्न वर्गीय जीवों में पाया जाता है, जैसे प्रोटोजोआ एक कोशिकीय अकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अभी बताएं कि प्रोटोजोआ संघ के जो जीव जंतु हैं उनके बीच में जो है असूत्रीय विभाजन पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोशिका पहले जो है अपने आकार में वृद्धि करती है। वृद्धि के बाद में जो है क्या होता है कि इनके बीच में जब असंतुलन स्थापित होता है वृद्धि के कारण, फिर इसमें जो है आप इसका केंद्रक देखिएगा डंबल आकार ले लेता है, यानी लंबाकार हो जाता है। और धीरे धीरे यह केंद्रक जो है 2 उसमें बढ़ जाता है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही 2 में बढ़ जाता है तो कोशिका द्रव्य इसका इधर की ओर खींचने लगता है और इसमें इधर की ओर खींचने लगता है। और इस तरह से यहाँ पर ये जब खिंचक जाता है तो ये जो यहाँ पर खाँच है, ये खाँच इसकी बढ़ जाती है और ये बढ़ के ये 2 उसमें टूट जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक यहाँ पर मात्र कोशिका है और जब ये मात्र कोशिका टूट करके 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है तो इनको पुत्री कोशिका कहते हैं। ये निम्न वर्गीय जीवों में होता है। दूसरा आप यहाँ पर आते हैं समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन को कायिक विभाजन भी कहते हैं। कायिक विभाजन भी कहते हैं क्योंकि यह विभाजन जो है दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दैहिक यानी देह। इस विभाजन के द्वारा जो है देह का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन, ऐसा विभाजन जिसमें जो है मातृ कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। क्या यानी यहाँ पर आप देखेंगे समसूत्री विभाजन में कि ये हमारी मातृ कोशिका है और ये हमारी ये पुत्री कोशिका है, इनमें ये जो गुणसूत्र हैं इनकी संख्या समान होती है, इसलिए इसे जो है क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। और समसूत्री विभाजन के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है, यानी इसीलिए इसको जो है दैहिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और यहाँ पर ये इक्विवेलेंट विभाजन भी इसको कहते हैं। इसमें एकदम बराबर बराबर होता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमारी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो सेल्स हैं और हमारी अंदर जो एक बीमारी जिसको अपन क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं, कैंसर जो ऊतक वृद्धि बीमारी है, ये भी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। तो आप यहाँ पर जान लिए कि समसूत्री विभाजन क्या है। ऐसा विभाजन जिसमें मात्र कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है उसको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। आप अगला उसमें आइए कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का मतलब आप पहले से समझ लीजिए कि आधा, और इस विभाजन को हम जो है न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन उसके नाम से ही प्रतीत होता है। यहाँ पर देखेंगे कि आप पहले ये गुणसूत्र हैं यहाँ पर लिख दिया है, ये आपकी मात्र कोशिका है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब एक मात्र कोशिका जब विभाजित होती है तो इसमें जो है ये चरण जो है अर्धसूत्री विभाजन का जो चरण है 2 भागों में बटा होता है। आप यहाँ पर देखिए अर्धसूत्री विभाजन ये प्रथम है और ये अर्धसूत्री विभाजन हमारा द्वितीय है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में देख लीजिए आप, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या देख लीजिए और फिर यहाँ पर आप पुत्री, ये जो इसकी पुत्री कोशिका इनमें आप देख लीजिए तो यहाँ पर देखेंगे कि इनमें जो है यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर सिर्फ ये 2 जोड़े बचते हैं। और 2 जोड़े के बाद में ये प्रत्येक ये 2 को अलग 2 भागों में बढ़ जाता है और ये अलग 2 भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका 4
कितने, एकमात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ऐसा विभाजन जो अर्धसूत्री विभाजन है ये हमारा जो है जनन कोशिकाओं में होता है। जैसे जनन कोशिकाओं में क्या होता है कि यह जो विभाजन है ये जनन कोशिकाओं में गैमीट का निर्माण करता है। जैसे जो है जंतुओं में जो है ओवरी में ये जो अंडाणु बनते हैं यही भी हमारे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। और शुक्राणु जो बनते हैं वो भी हमारे जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। पौधों में आप आ जाइए, जो इस आपका जो है परागकण है और आपके जो ओवा हैं, अंडाणु हैं जो ओवरी में बनते हैं, ये सभी के सभी किसमें हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनते हैं। तो ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन है। इसमें क्या है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। पुत्री कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और जब ये जो है देखिए इसमें जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं जो जीव, उनमें जो है क्या होते हैं कि यहाँ पर देखिए एक मात्र कोशिका और एक जो है नर और एक मादा, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक ये नर का हो जाएगा और दूसरा ये अगर मादा का हो जाता है तो ये दोनों मिलके फिर दुगुणित कोशिका फिर बना लेते हैं। इस तरह से ये विभाजन चलता रहता है, एक चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन हमारा किस में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ये हमारा किस में पाया जाता है, दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो हमारी जो काय का निर्माण करती हैं। तो आज आपने इतना देखा।